हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गया है, ये पार्ट 3 है प्रकाश के परावर्तन का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। अभी तक पढ़े थे प्रकाश के बारे में, पारदर्शी अपारदर्शी किरण पुंज ये सब पढ़ लिए थे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का तो कहता है प्रकाश का परावर्तन सिंपल। बैट बॉल खेला है तुम लोग? तो बैट बॉल खेलता है ना, क्या होता है यहाँ पर यानी कि बउआ एगो बउआ बनावेल तो आवो ने हमरा 3 गो विकेट है ना। यहाँ पर एगो बउआ है, ये बैट पकड़ ले है। यहाँ से एगो बॉलर है जो गेंद फेंक रहा है। तो यहाँ क्या होता है, गेंद फेंकता है, यहाँ पर ऐसे पटका फिर ऐसे जाता है ना। यानी प्रकाश की किरण आया कोई सतह से और पुनः उसी दिशा में, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का। जैसे अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका जो है ये किरण जो आया है ना बउआ, और ये जो किरण है वो गया है। तो प्रकाश की किरण आया और पुनः उसी दिशा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का। दुनिया का कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं। अगर उसी दिशा में लौट गई तो परावर्तन कौची, अगर उसका पार हो गया तो कौची अपवर्तन, अगर उसका कुछ शोषण कर लिया तो कौची श्वसन, कौची शुरू में बताए थे ना। अब एक क्वेश्चन एगो पूछा था, बहुत हायर एग्जाम था, उसमें हम पूछा था कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो कितना घटना घटता है। 3 घटना। कितना घटना? पहला प्रकाश का, दूसरा प्रकाश का और तीसरा प्रकाश का श्वसन। याद रखना, क्योंकि जब प्रकाश सूर्य पर पड़ता पृथ्वी पर पड़ता है तो होता क्या है कि पहला परावर्तन हुआ जिससे हम किसी को देख पाते हैं, फिर होता है अपवर्तन। अपवर्तन में धोखा होगा। क्या होगा? धोखा खाली मिलेगा तुमको। हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन वाइफ है और प्रकाश का वर्तन गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। और प्रकाश का शोषण जो क्या है, वो क्या है, साली है। क्योंकि जीजा का जो शोषण करती है वो सालियाँ ही करती है। पैसा मंगल को खर्चा करेल को है कि नहीं है। तो हम हम नहीं देते, हमारा साली उली है ये नहीं तो हला नहीं। तो प्रकाश का शोषण प्रकाश का परावर्तन समझ लीजिए क्या, वाइफ। और प्रकाश का वर्तन कौची, गर्लफ्रेंड। धोखा देगी, आज दे चाहे। आप मछली देखते हैं तैरते रहता होगा, उसको पकड़े जाएगा तो ओजर हवे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपना वास्तविक गहराई से और नीचे है। एक बाद आप देखते होंगे कि एगो बाल्टी लिए, बाल्टी में रखिएगा कागज छड़, क्या रखेगा, वो टेढ़ा दिखाई देगा। आज घर जाइएगा देखिएगा प्रयोग करके, तो बाल्टी में रखिएगा पैसा, वो अपन गहराई से क्या दिखाई देगा, ऊपर। वास्तविक गहराई से क्या दिखाई देगा। तो ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। कोई दिक्कत? एक बात, अभी गर्मी का समय आ रहा है, अब देखिए रोड पर कि आगे पानी गिरल है, लेकिन आगे पानी लेकिन रहेगा, ये भी किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। चर्चा करेंगे, पहले प्रकाश का प्रवर्तन कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, अब प्रकाश का प्रवर्तन जब होता है तो हम बोल सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी दिशा में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का। आपको याद मत रहे, आप इतना याद रखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराएगा और पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा, इस घटना को क्या कहेंगे। और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसका नियम है, क्या है, नियम पढ़ने से पहले कुछ जानते हैं। जो प्रकाश की किरण पर पड़ती है, जो किरण प्रकाश के सतह पर पड़ती है, जो किरण किसी वस्तु या किसी दर्पण के सतह पर पड़ती है, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं,
एगो हम अपने बना लेते हैं चित्र, अच्छा रहेगा, है कि नहीं है? हम चित्र बना के दिखाते हैं। चलिए, चित्र अगर देखना चाहते हैं तो देखिए आप लोग। ए हल्ला, देख टेढ़ा उड़ा मत करिए हमारे तर, ठीक है? अब उन्हीं सब, है चलो ठीक। अब इसके बाद, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है उठा के बाहर फेंक दो टेढ़े। चलो ठीक है। अब यहाँ समझिए, ए हल्ला नहीं बाबू, देखिए हर चीज को आप लोग, एक चीज आप लोग में खराबी क्या है कि आप बात करते हैं, बात करिएगा जिंदगी में कभी नहीं सीख पाइएगा। लेक्चर को ध्यान से सुनने से खाली 75% आज होता है, अब 25% घर में मेहनत करने से होता है। तो आप इसको लेक्चर को सुन लेते हैं तो फिर आपको दिखते नहीं होगा। तो लेक्चर सुनिए पहले। अब जो सतह पर किरण आया इसको दिखाना पड़ेगा कि किरण आ रहा है, किरण। तो किरण आने के लिए आपको हम बताए थे इस तरह से चिन्ह दिखाते हैं, है ना? इससे क्या पता चल रहा है? किरण, ये किरण जा रहा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आप समझेंगे। जो किरण आया उसे क्या बोलेंगे? आपतित। क्या बोलेंगे? और जो किरण गया उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बउआ? परावर्तित किरण। अब इसके बाद ये जो खड़ा है इसे हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं कोई चीज को नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश होता है नॉर्मल। क्या होता है? अब यहाँ पर जो बिंदु पर मिला उसे हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु या मूल बिंदु? आपतन बिंदु या, आपतन बिंदु या, आपतन बिंदु या, आपतन बिंदु या मूल बिंदु। अब इसके बाद यहाँ पर जो कोण बना ई दोनों के बीच, आई दोनों के बीच, ई दोनों के बीच जो कोण बना उसे हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आई ई दोनों के बीच जो बना उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब यहाँ हमको पढ़ना है कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण आप सिंपल जानिए, सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे? सतह पर पड़ने वाली किरण को, और सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, फिर से, सतह पर पड़ने वाली किरण को, बोले में मुहा में जाला लगल हो बेशरम तैयन, झुंझुना बजा लेनी है जा। सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब इसके बाद बच जाता है कौची? अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहेंगे? फिर से बोलो, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अधुआ, देखिए कोई रटना नहीं है। जो सतह पर किरण पड़ी उसे क्या कहेंगे? सतह से टकराकर जो लौट गई उसे आपतित किरण। अभिलंब के बीच डाले गए लंब को, आपतित किरण परावर्तित किरण और के बीच डाले गए लंब को। अब आ जाता है आपतन बिंदु या मूल बिंदु। आपतन बिंदु या, तो बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फिर से बोलो, मूल बिंदु किसे कहते हैं? सुन ले पहले अच्छा से। आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है
उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण आध हो गया। आप पढ़ेंगे कोण, क्या हो गया अब? आपतन कोण। तो देखो यहाँ पर ई कौन किरण है? ये कौची है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को, फिर से बोलो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को। अब बताओ, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर जो है प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। अब इसका परिभाषा आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, हम लिख दिए सारा पॉइंट बाय पॉइंट बना के। देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को। इसमें आपतित किरण ए है, इसमें आपतित किरण, क्योंकि यहाँ पर पड़ रहा है, सतह पर ही पड़ रहा है, इसमें तो दिखेबे नहीं किया, इससे कुछ नहीं बुझाएगा। जब तक ये दिखाया नहीं रहेगा कौन आपतित है कौन परावर्तित है, हम नहीं कह सकते हैं। ये जब तीर दिखा दिया जाता है इसके बाद पता चलता है कौन आपतित है कौन। कोई जरूरी थोड़ी इधर से आएगा, हो सकता है इधरों से चलावे, है ना। तो जब तक ये आप नहीं दिखाते, इससे आपको ई जो दिखाते हैं तो इससे पता चलता है किरण है। क्या है? आया समझ में? चलिए, अब दूसरा हम लोग पढ़े हैं आपतन बिंदु। क्या पढ़े हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये भी बोल सकते हैं, जिस बिंदु आपतित किरण टकराती है उसे हम क्या बोलेंगे? यह भी बोल सकते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद दूसरा आप लोग क्या पढ़े? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस माध्यम से सतह पर आती है, सतह पर, और उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपतित किरण इसी माध्यम से आया और टकराकर इसी माध्यम में लौट गया, इसे हम क्या बोलेंगे? आपको परिभाषात करना है, कोई जरूरी नहीं यही लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, बतिया वही है ना, ये लौटा तो परावर्तित, ये आया तो लौटा तो, इन दोनों के बीच लंब डाला गया तो, और जिस बिंदु पर मिला उसे, और जिस आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को। किसी मात जाओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो जल्दी, अंदर है, बंद करो बाबू।